मजे का शाश्वत नियम यह है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूं मैं। जवानी में वो सलमान खान और राहुल गांधी जी नहीं ले पा रहे, और बुढ़ापे में बाबा राम रहीम ने 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से ले लिए। तो आप भी ले मजो, और राम बजो आए मजो तो और बजो। अपने बाप का कुछ नहीं लग रहा, पैसे जिसके जितने लगने थे उतने लग चुके हैं। तो आपको तो आनंद लेना है और मजा लेना है, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है, काय का तनाव और काय की टेंशन भैया, कोई टेंशन नहीं रखनी है। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप अपने आसपास देखना, अगर कोई ऐसा सूमड़ा फंसा हो मनुष्यत चेहरे पे लेके, सुमड़ा। तो ऐसी ताली और ठहाका लगाना कि उसका भी सूमड़ापन दूर हो जाए, कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे मनुष्यों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। जबरदस्ती नहीं जीना है, जबरदस्त होकर के जीना है। और कुछ लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, जिस गांव में हर घर के बाहर लिखा हो मेरा गांव मेरी अयोध्या। मैं आपके संस्कारों को प्रणाम करता हूं कि आपने ये ऐसा अनुष्ठान यहाँ पर करवाया है। मैं आपकी भावनाओं को प्रणाम करता हूं। वरना कुछ लोग गुरुदेव कहते हैं कि सत्य सनातन धर्म जो है वो डेंगू है, मलेरिया है, ये है वो है, फालतू फोकट की बात करते हैं। और जिन्होंने ये बात करी उनकी सारों की पार्टियां उनके समेत सारे निपट गए। वो सत्य सनातन के चरणन में, सत्य सनातन के सत्य सनातन के चरणन में विश्व समूचा पड़ा हुआ है। वही हुआ बड़ा जिस दुनिया में जिसका समय बड़ा हुआ है। सत्य सनातन के चरणन में विश्व समूचा पड़ा हुआ है। वही हुआ बड़ा दुनिया में कि जिसका समय बड़ा हुआ है। बरस 500 करी प्रतीक्षा, संग गौरव के अड़ा हुआ है। डाबर बाबर की छाती पर लो राम महल फिर खड़ा हुआ है। वाह, जिंदाबाद, कमाल है जिंदगी। लेकिन क्या है कि ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि ज्ञान मूर्त रूप में विराजमान है। बाबूजी आप पांव समेट लो। नहीं, आप पांव फैलाते हो तो हमें ऐसा लगता है जैसे आप मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर और हम अनारकली, वो भी डिस्को चली। तो आप आनंद के साथ में सुनो, कोई तनाव नहीं लेना है, मस्त होकर के। मतलब मैं तनाव देने का काम करता ही नहीं हूँ भाई साहब। ये विजय विद्रोही, तमाम टैलेंटेड कवि, ये विजय विद्रोही एक दिन कहने लगा अर्जुन, अच्छा ये शादी से पहले क्या कुंवारा हुआ करता था? अच्छा। तो ये कहने लगा अर्जुन भैया दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा विजय भाई, इस देश में 2 चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा या तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोले यार दादाओं का भरोसा नहीं है, बाबा वाला आइडिया ठीक है। ये चला गया एक फर्जी बाबा के पास, इसके भाग्य में वही लिखे हुए थे। जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूं, जा जो तू मांगेगा वही मिले। अरे बोले बाबा शादी नहीं हुई, लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा जा, अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। अब ये प्रतापगढ़ राजस्थान के टैलेंटेड कवि ये फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल विजय विद्रोही सिंह फर्नांडिस। बढ़िया क्या भाई साहब, बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी, बोले ये राजस्थान का माल ज्यादा ही कमाल कर रहा है, जाओ इसका राखी सावंत के साथ स्वयंवर करवा दो। वो भी आजकल फालतू ही घूम रही है। मेरी भी शादी नहीं हुई, बहुत देर से हुई भाई साहब। मैं भी गया बाबा के पास, वहां पर बाबा बॉडी में प्रविष्ट होते थे। ऐसे चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, दुपेड़े वगैरह चल रहे, पान सुपारी इत्र वगैरह चिमटे विमटे गड़े हुए, ढोल ढिमारे बज रहे, गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन ना गन। ताली नहीं बजाओगे तो ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे। वाह,
गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन गन गना गन गन गना। जैसे ही बाबा बॉडी में प्रविष्ट हुए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। तो सबसे पहले मैं चला गया भाई साहब, और धाके धुके में मैं अपना प्रश्न भूल गया। जाते मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। उन्होंने वो अनाज के दाने उठाए कॉन्फिडेंस से और मुझे दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा ये तो 4 हैं। बोले रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई। हो उन्होंने चिमटा निकाला, बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर। बालकनी की डिजाइन। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी एटीएम मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे। हाँ बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे। निकल यहाँ से। अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एक आध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते। ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते। निकल यहाँ से। एक बार जोरदार तालियां, वाह कमाल। कमाल का काम। देखो ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। ज्ञान में क्या, ज्ञान देने का अधिकार सृष्टि में। ज्ञान और पानी की शाश्वत परंपरा हमारे सनातन धर्म में है, ऊपर से नीचे आना। बड़ों के माध्यम से, आदरणीय जानी भाई साहब, पूज्य गुरुदेव, बड़ों के माध्यम से ज्ञान और पानी की शाश्वत परंपरा है, ऊपर से नीचे आना। नीचे से ऊपर जा रहा हो तो समझ जाओ मोटर फंसी हुई है। तो अपने कोई मोटर नहीं फंसी हुई है। ज्ञान देने का काम जानी भैया का है। ये ज्ञान के कवि है, मैं अज्ञान का कवि हूँ। मुन्ना बैटरी विज्ञान का कवि है। मनोज भाई अनुसंधान के कवि है। ये संविधान का कवि है। नहीं विधि विधान नहीं, संविधान। सबको समान। एक दिन जानी भाई साहब ने मुझे ज्ञान दिया, बोले अर्जुन इस देश में 2 लाख घटनाएं होती है बेटा सांप के काटने की। याद रखना तेरे गांव में किसी व्यक्ति को कोई सांप काट ले तो जिस जगह पर काटा है उसके ठीक 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांध देना। इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये पुण्य का काम है। सर्वहिताय पुण्याय पापाय पर पीड़नम की हमारी संस्कृति बेटा, ध्यान रखना। अब इनका लंबा चौड़ा ज्ञान मेरे खोपड़े में नहीं बैठा भाई साहब। सही बता रहा हूं। परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की अम्मा को, डोकरी को सांप ने काट लिया। यहाँ मैंने कहा पुण्य कमाओ। गुराड़िया वालों अपन ने कस के रस्सी बांध दी। 15 मिनट में डोकरी की फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला मौत जहर से नहीं हुई, घुटन से हुई। तो अपन 3 दिन पहले ही मंदसौर की तरफ निकल लिए। अरे इस कवि सम्मेलन को, इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए। दम है आपके हाथों में जरा दिखाइए। और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्हड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाइए। वाह। और माइक के लाल इसका थोड़ा बेस बढ़ाइए, क्योंकि बेबी को बहुत आध्यात्मिक हो आप। प्रणाम। बढ़ाया क्या भाई? वापस वैसा ही कर दो, नहीं बढ़ाना था। हम कवियों को हमारी लुगाइयां सीरियस नहीं लेती, तू क्यों लोड ले रहा? हम कुछ नहीं जानते माइक के बारे में। वापस उसको वैसा ही करके उंगली हटा के बीड़ी फंसा दो, और कुछ नहीं करना है। लेकिन बेस जरूरी है, क्योंकि बेबी को, कवि माइक के बारे में कुछ नहीं जानते। एक सिंगर था, उसके गांव में एक सिंगिंग का प्रोग्राम हुआ। उसने माइक वाले से कहा इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, ट्रेबल बढ़ाओ, ये करो वो करो। माइक वाले का दिमाग खराब। उसने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में उस सिंगर का गला खराब। गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। उसी के शहर में प्रोग्राम, रात के 12 बजे घर चला गया। जाके दरवाजा बजाया, बोले जी
दरवाजा खोलो मैं आ गया, तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो को प्रोग्राम में गए, जो सुबह तक आएंगे भैया तुम्हारे हिसाब से सेट करो। हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन ए, बेस वाह, जरूरी है, क्योंकि बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस बेस्ट पसंद पसंद है, है। लोगों को गाई से ज्यादा भैंस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को गृहस्थी से ज्यादा देश पसंद है। देश पसंद है, वाह कमाल, जिंदाबाद। आपकी तालियां मुझे कम लगी, मैं एक प्रयास और करता हूं। स्वागत। आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा हो तो कोई हाथ खामोश ना रहे। इस पांडाल में किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, निवेदन करता हूं। बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, लोगों को गाई से ज्यादा भैंस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को गृहस्थी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन लेकिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के आजाद संदेश पसंद पसंद। है, वाह जिंदाबाद। तालियां थोड़ी कमजोर, एक बार जोरदार समग्र तालियां। ये अर्जुन अल्लड़ आज के दिन कोटा के एक बड़े सभागार में सम्मानित होते हैं। 7 बेटियों को विधर्मियों के चंगुल से निकाल कर इन्होंने एक सही मार्ग पर लाने का काम किया, जिसके लिए ना बड़ा सम्मान था। लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा वहां जाना उचित नहीं है, मुझे आज यहाँ बुलाया गया गुराड़िया देदा में, इसलिए मेरा घर का कोई भी व्यक्ति वहां सम्मान ले लेगा। मैं गुराड़िया के लिए समर्पित हूँ। एक बार जोरदार तालियां। ये संकल्प, ये वादा होता है कवि सम्मेलन के प्रति। गुराड़िया। ये क्या है, ये मैंने जो सुनाया था ये वीर रस था। वीर रस का मतलब साल में 2 दिन का प्रोग्राम, 2 दिन तक 15 अगस्त और 26 जनवरी, 2 दिन तक मोबाइल की डिस्प्ले पे तिरंगे का वॉलपेपर, 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे, वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ फेरे लिए। 2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्यों रे भाई, 63 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती। तब मेरे गांव में तो विजय भाई एक स्कूल का जुलूस निकल रहा, आगे लड़कियां पीछे लड़के, लड़कियों ने नारा लगाया, देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। पीछे वो छोरे अरे बोले कि हम करेंगे हम। मैंने एक छोरे से पूछा कहाँ है देश, तो कहा ये जा तो रहा आगे आगे। लड़कियों ने नारा लगाया हमारी मांगे, लड़के बोले सिंदूर से भर दो। लड़कियों ने कहा जो हमसे टकराएगा, लड़के बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। तो ये क्या है कि ये वीररस का काम है, बीच बीच में ऐसा कहना पड़ता है। वीररस में ज्यादा सुनाता नहीं हूं। मैंने तो एक कल्पना करी, गुराड़िया वालों, पूरा हिंदुस्तान प्लॉट, अपन प्लॉट खरीदते हैं और इंजीनियर नक्शा बनाता है, पूरा हिंदुस्तान प्लॉट जिसमें चीन और पाकिस्तान नाम के 2 अवैध बाड़े, ये भी अपने नाम रजिस्ट्री हो गए। पूरा घर, पूरा हिंदुस्तान मकान बन रहा है। कहां पर क्या बनना चाहिए, मैं निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियां सुनिएगा और आशीर्वाद देना कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। राजस्थान गुजरात क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 बड़े राज्य, और हरियाणा पंजाब कृषि उत्पादक राज्यों में नंबर 1। कहां पर क्या बन रहा है पूरे हिंदुस्तान में, निवेदन करता हूं कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे, कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे। तो चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बनाए। वाह कमाल, बहुत भाई सुंदर। इससे ज्यादा पाकिस्तान की औकात हो ही नहीं सकती। वो इमरान खान ने फोन लगाया पाकिस्तान से निर्मल बाबा को, अरे बोले बाबा जी भारत की सेना घुस घुस के मार रही है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन, तो कि मैं पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। बाबा ने कहा बेटा मैं क्या तुझ पर मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता। और कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो।
निर्मल बाबा ने जो जवाब दिया इमरान खान को, यदि आप फिर से समझ जाओ तो गुराड़िया वालों की मैं तालियां देखना चाहता हूं। निर्मल बाबा ने कहा, बेटे इमरान, कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले बाबा कभी नहीं लाए। बोले मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा वाह, आनी शुरू हो कमाल, जाएगी। जिंदाबाद, तिरंगे के लिए तालियां। ज्यादा ज्ञान, मेरे गांव में विजय भाई एक अंग्रेज आया, हम्म, उसने दीवार पर वो गाय के गोबर का क्या बोलते हैं, कंडा। कंडा, वो देखा तो वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि हॉलैंड पोलैंड में होते ही नहीं है। पास में 70 साल के काका जी खड़े, एक डोकरा खड़ा खड़ा बीड़ी पी रहा। अंग्रेज ने उनसे पूछा, हे ओल्ड मैन, व्हाट इज दिस? अब डोकरा समझ तो गया ये क्या पूछ रहा है, लेकिन डोकरे को अंग्रेजी नहीं आती थी। है तो काका जी ने कहा, दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला, व्हाट कंडा? काका जी बोले, मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। बोले हाउ डू इट काउ ऑन वॉल, दीवार पर गाय ने कैसे किया? काका जी बोले, दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। थापा। अंग्रेज बोला, वाट थापा? काका जी बोले, थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला, वाट थापा? काका जी बोले, थापा। तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा वाट थापा, काका जी ने उसकी इधर मुंडी करी और 3 रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा। डोंट अगेन आस्क मी, वरना सेकंड थापा। थापा। ये अंग्रेजी का काम है भाई साहब। मेरे गांव में एक लुगाई, जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया, डॉक्टर के पास जाके बोली, डॉक्टर साहब गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर बोला, मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। वो बोली, माई मुंडा गिरोंडा फ्रोम हिरोंडा, खोपड़ा फिरोंडा, इलाज गिरोंडा। ये तमाम बातें पूरी रात होंगी। आध्यात्मिक हो गया गांव समूचा। 2 पंक्तियां सुनिएगा। आध्यात्मिक हो गया गांव समूचा, आध्यात्मिक हो गया। हो गया गांव समूचा, क्योंकि धर्म में पूरी निष्ठा है, महायज्ञ है श्री हरि का, महादेव की प्राण प्रतिष्ठा है। महादेव वाह, की, कमाल वो कमाल। महादेव, त्रिनेत्र शीश पर गंगा। गुरुदेव की उपस्थिति है यहाँ पर। सच्चा संत कौन होता है? जिनके चरणों की पदरज। संत गुरुदेव की उपस्थिति यहाँ पर है, जिनकी अंजुली, आज भी सच्चा संत शापित मुद्रा में खड़ा होकर, गंगा जल लेकर के शापित मुद्रा में खड़ा हो जाए तो तीनों लोक के देवी देवता त्राही माम भगवन करते हुए चरणों में आकर के गिर जाते हैं। जिनकी अंजुली के केवल जल से वाह। तीनों लोक थर्राते हैं। हम्म, सत्ता के शीश किरीट सदा जिन चरणन में झुक जाते हैं, जिनके सत संकल्प बिना वाह, मनु सृष्टि ना रच पाते जय हो। हैं, जिनका हर एक शब्द मंत्र वाक्य ग्रंथ कहलाते हैं, ऐसे सदगुरु के चरणों में हम भी शीश शीश झुकाते हैं। नवाते हैं। ऐसे सदगुरु वाह के वाह चरणों में वाह, कमाल। त्रिनेत्र महादेव की प्राण प्रतिष्ठा है। भोलेनाथ पर मैं अपनी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। त्रिनेत्र शीश पर गंगा, हम्म, हाथ त्रिशूल अरु भस्म। त्रिनेत्र त्रिनेत्र पर गंगा। हाथ त्रिशूल और संग भुजंगा, हाँ, दुत धतुरा भंगम भंगा, भस्म देह पर नंगम नंगा, उधर दानी शमशान निवासी, हर हाल रहे मद मस्त मलंगा, कालों के काल जे महाकाल, कौन ले तुमसे पंगा, जो ले तुमसे पंगा, पड़ जाओ उस पर भारी, जय हो नाथ तुम्हारी, जय जय हो नाथ तुम्हारी। सिद्ध सुरासुर पूजित वंदित, जय भूत नाथ भयहारी, अरे वाह। मानव तन गलती का पुतला, दो क्षमा दान त्रिपुरारी, सुखमय कर दो जीवन सबका, हर लो हर व्यथा हमारी, जय ओमकार जय निरंकार, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। तुमको पूजे सृष्टि सारी, तुमको पूजे सृष्टि सारी, तुमको पूजे नर और नारी, और जब तक शंभो चले लेखनी, हम महिमा गाएं तुम्हारी, जय हो नाथ तुम्हारी। जय हो, जय बहुत हो, बहुत जय हो। धन्यवाद।